गुड मॉर्निंग। मैं सुनीता चौहान 25J नोएडा ब्रांच से। सर एक छोटी सी शेयरिंग है बहुत ही कि संडे को एक पॉलिसी डन हुई। ये बोर्ड गिर जाएगा, आगे आ जाओ। हाँ संडे को एक छोटी सी पॉलिसी डन हुई 3200 महीने की और उनकी एज करीब 56 साल है। सब कुछ डन था, पैसे वैसे दे दिए थे। फिर शाम को उनके बेटे का फ़ोन आया कि हमारे पापा ये पॉलिसी नहीं चला सकते, नहीं देंगे। गोविंद को गुस्सा आया इस बात पे मैंने लेकिन इसको ये समझाया कि रिलेशनशिप अगर मेंटेन रखनी है तो अब गुस्सा नहीं करना है। सुबह जा करके हम बकायदा उनको प्रीमियम हैप्पीली दे करके आए, चाय पानी पी करके आए। तो मैं ये बता रही थी कि इरिटेशन क्लाइंट को ना। अरे मैंने 18 लाख का चेक वापसी किया, बताया नहीं था आपको? हाँ सर बिल्कुल, लेकिन हम गुस्सा नहीं हुए उस क्लाइंट के साथ। ये मैंने मतलब गुस्सा आता है कई बार, पर नहीं करना, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। रीजन नहीं पूछा, खाली क्वेरी करेंगे तो क्यों, मतलब क्या है? मतलब उनका कोई प्रॉपर्टी बिल्ड करने जा रहे हो, उसमें पैसे की ज़रूरत है। तो मैं ना उनको हर चीज़ समझा चुकी थी। फिर मुझे लगा कि अभी समझाऊंगी तो लगेगा मैं प्रेशराइज कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने उनको हैप्पीली वो प्रीमियम वापस कर दिया। ये भी यहाँ आने से कॉन्फिडेंस आया है कि जब आपके पास ऑलरेडी इतनी पॉलिसीज हैं, एक पॉलिसी जा रही है तो बुरा नहीं लगता है। हो सकता है और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हो। यस मैम, हो सकता है वो 3 की जगह अगली बार 10 का करेंगे। 30,000। मैम एक क्लाइंट ने हमारा 2000 मंथली रिजेक्ट कर दिया था, उनका 11,000 मंथली चल रहा है। वही ये सब कॉन्फिडेंस हमारा बिजनेस ही रिजेक्शन हैंडल करने का है। यस सर, इसलिए 35% कमीशन। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट फ्राइडे यहाँ से गई थी तो मैंने 4 पॉलिसी डन की थी। जो मैंने बोला था सोनीपत की पार्टी एक आने वाली है, वो भी ब्रांच में आके खुद लेके गई थी प्रीमियम, खुद ही, जिसको मैंने 20 रुपये रोज़ रात को 12 बजे समझाया था और उसने बोला कि मुझे डरा रहे हो, जस्ट लाइक दैट वो हुआ था प्रीमियम। एंड उसके बाद फिर सर ने मुझे बोला, जैसे डीओ की आदत होती है, क्या 20 रुपये रोज़। मैंने एक अपने में डाला, 1 लाख रुपये अपने, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा दे नहीं सकते एक को। 1 लाख अपने में डाला, 1 लाख अपने बेटे के उसमें डाला। तो डीओ ने ऐसे झाड़ दिया, क्या है ये, मेरी टेबल पे ये टेबल नहीं होगी, आप जाओ पीएम के पास जाओ, ये जाओ। फिर मैंने उसकी हार के 1.5 लाख रुपए की जीवन आनंद की और फिर पार्टी को अब उसमें प्रीमियम 1,500 एक्स्ट्रा हो गया। फिर पार्टी को बोला सर उसमें ना कम मिल रहा था, एक मैंने आपकी उससे भी ज़्यादा की बेहतर पॉलिसी। क्या समझाया तो आपने 20 रुपये रोज़ का था। मैं कहा सर समझाया था लेकिन उससे भी ज़्यादा बेनिफिट दे रही हूँ ना। कह रहे नहीं मैं नहीं पे कर सकता। मैंने कहा नहीं देखो ये करके उसको अच्छी कन्विंस किया। कहते ठीक है ओके आपने किया है तो अच्छा ही किया होगा, वो डन हो गया। उसके बाद 4 पॉलिसी मैंने ब्रांच में करी। नेक्स्ट डे क्या कहते हैं, फिर मेरे को फ़ोन आया ब्रांच से मेरे डीओ का, मैम एक मैम है जो हमारे डीलिंग करती है क्लेम्स में, वो पॉलिसी करानी है उन्होंने अपने बेटे के लिए, मैंने आपका नाम उनको सजेस्ट किया। तो जैसे ही मैं उनका फॉर्म भरने गई, कहते हैं अरे आपने तो मेरी फ्रेंड को ही फॉर्म दे दिया। कह रहे मैडम आपने सजेशन मांगा था किससे करूँ, तो आप दोनों की कंपेटेबिलिटी भी अच्छी है, तो इससे वो मेरा एक 11 लाख का जीवन लाभ वहाँ से हो गया। और उन्होंने मुझे एक मैम का रेफरेंस दिया जिनकी नोएडा साइड में 2 ब्यूटी स्पास हैं, तो उन्होंने मुझे फिर उनको रेफरेंस से मुझे ऑफर मिला कि आप अपने क्लाइंट्स को कुछ, मैं आपको फ्री पैकेज दूंगी। जैसे सपोज हमें क्लाइंट्स रिबेट मांगता है तो कि आप अपने क्लाइंट्स को वो वाले फ्री वाउचर्स दो, इससे हमारी पब्लिसिटी होगी और आपको बिजनेस मिलेगा। तो वो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी। तो आप सब में से अगर भी कोई लेना चाहे तो मैं उनको बात कर लूँगी, तो हमारे क्लाइंट्स के लिए वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है देने के लिए। एज अ रिबेट आप वो दीजिए, उनको फील होगा। थैंक यू। मैं मिलूंगी मैं आपसे। है किसी के पेट में कुछ कहने की बात? सब शांत हो गया? अच्छा धीरज तिवारी साहब आ रहे हैं, और कोई है? बस तिवारी साहब लास्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक बहुत ही अच्छा गया है और सबसे बड़ी बात है जो एक कन्यादान का जो ब्रोचर जो है धीरे धीरे फैल रहा है, मैंने भी उसको इम्प्लीमेंट किया। आज तक इससे पहले मैंने कभी करा नहीं था, पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि मेरे को कम से कम 20 से 25 फ़ोन आए उधर से, और जिसके अंदर से 5 पॉलिसीज कंप्लीट हुई हैं उसके अंदर। बढ़िया बात। और उन 20 से 25 बंदों में से 10 पॉलिसीज ऐसी हैं जिनका कि सम एश्योर्ड आने वाले टाइम पे 20-20 लाख रुपए के आसपास होगा। इसके अलावा एक 50 लाख की पॉलिसीज का प्रीमियम 1,61,000 रुपये आया है और एक 25,000 रुपये क्वार्टरली। ये 2 जो बड़ी
हुआ है। और एक लास्ट वीक मैंने एक क्लाइंट है हमारे, उनको 25 लाख की मैंने पॉलिसी दी है मेडिक्लेम की। तो उस टाइम पे वो कह रहे थे यार 25 लाख सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपोलो के अंदर रिस्टोर प्लान 25 + 25 है। कह रहे आप ऐसा करिए 10 लाख तक की पॉलिसी करिए। एज उनकी थी 61-62 साल। मैंने कहा सर एक बार आप मेडिकल तो करा लीजिए ना आप एक बार। ये डिसाइड कंपनी करेगी कि आपको कितने का बीमा देना है। आप 25 लाख के लिए अप्रोच करते हैं और वहाँ से डिसाइड होगा कि कितना होगा। वो टेस्ट क्लियर हो गए हैं और मज़े की बात यह है कि उनकी वाइफ को कई मल्टीपल डिजीज़ उसके अंदर डायग्नोज हुए, जिसमें शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गया और फैट लीवर जो है फैटी लीवर हो गया। तो मैंने उनको बोला सर एक वो आपकी रिपोर्ट्स तो बहुत बढ़िया आई हैं। कहते वो तो आनी थी। मैंने वो क्यों कह रहे मैं अपने आप को मेंटेन करता हूँ। मैंने सर उसका रिजल्ट ये है कि कंपनी आपको 25 लाख का बीमा देने को तैयार बैठी है, परंतु थोड़ा मैम के बारे में चिंतित होना पड़ेगा हमें। उनके लिए आपको थोड़ा सा परहेज और सारी चीज़ें किसी अच्छे कंसल्ट को दिखाना पड़ेगा। कह रहे फिर मैंने सर आप अपना जितनी जल्दी हो सके उतना वो करवाइए, और मैम का जब कल को दोबारा हम टेस्ट कराएंगे उनको दूसरी पॉलिसी देंगे। तो उनके मुँह से ये निकला कि यार मेरा तो आप 25 लाख का उसको डन कर दीजिए। 91,000 का प्रीमियम था उसके अंदर मेडिक्लेम में, तो उनका 66,000 पास हुआ है, 66,000 का प्रीमियम और 33,000 के आसपास का जो भी बैलेंस वो कंपनी उनको रिफंड करेगी। तो मेरा कहने का मतलब है अगर हम बड़ा अप्रोच करके और फाइनल क्या होगा तो हमें अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारा बीमा बढ़ सकता है। अगर हम उनको 5 लाख या 10 लाख का समझाएं, क्योंकि हायर सम एश्योर्ड के अंदर हमेशा प्रीमियम कम है हायर सम एश्योर्ड के अंदर। तो दोस्तों सबसे बढ़िया जो हम बार बार राजेश सर हमें ये बताते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स के टच में रहो और उनको कुछ ना कुछ भेजो। तो जो इस वीक के अंदर मैंने भेजा उसका मेरे को बेनिफिट ये मिला कि मेरे को कम से कम 5 पॉलिसीज़ और आने वाले टाइम पे 10-15 जो प्रोस्पेक्ट मिली। सर थैंक्स, और हमारे स्टडी के लिए भी थैंक्स, क्योंकि यहाँ पर आके हम लोग एक दूसरे जो सीखते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है और हमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती है, हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं। थैंक यू। दोस्तों 2-3 बातें शिकायत वाली है जो मैं आपसे कर दूँ पहले। बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि आपसे